सो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालना आसान है आपका। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 हो तो आप इसका रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा। फिर जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है आपका अल्फा बीटा, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इसका रूट्स होगा या तो 2 रियल रूट होगा या 2 इमेजिनरी रूट होगा। एक रियल और एक इमेजिनरी कभी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इमेजिनरी रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। सो जब भी होगा तो या तो दोनों रियल या तो दोनों इमेजिनरी, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालना या रूट्स बताना आसान है। चीजें थोड़ा परेशानी तब आता है जब क्वाड्रेटिक से बढ़कर हम लोग क्यूबिक जाएंगे, 4 डिग्री 5 डिग्री, इन जनरल किसी भी डिग्री के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबिक का रूट कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कब हमारा रूट रियल होगा और किस कंडीशन पे रियल होगा, ठीक है। रूट्स आइसोलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सपोज एफ एक्स आपका ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसका जितना डिग्री आपका डिग्री 3 डिग्री है, तो इतना तो श्योर है कि इसका 3 रूट होगा, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, 3 रियल रूट होगा। और जब भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन रहे, जब भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट ऑलवेज। जब भी आपका और डिग्री, चाहे डिग्री 3rd का हो, डिग्री 5th, डिग्री 7, डिग्री 9, डिग्री 11, कोई सा भी और डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उसका एटलीस्ट एक रियल रूट हमेशा होता है। क्यों ऐसा होता है इस पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से। जैसे पावर 3 है, जब x आपका इंफिनिटी जाएगा प्लस इंफिनिटी, तो ये पावर 3 लेके जाएगा। अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है आपका, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, और जब x इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी ग्राफ जाएगा हाइट, ठीक है। फिर जब x आपका माइनस इंफिनिटी जाएगा तो ग्राफ आपका नीचे माइनस इंफिनिटी रहेगा, ठीक। अब ये समझना है बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ में कहीं पर गैप नहीं आएगी। सो ऊपर प्लस इंफिनिटी जाना है, नीचे माइनस में, अब उड़ के तो जाएगा नहीं, एक बार एटलीस्ट कट करना ही पड़ेगा। किसे कट करेंगे? एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, मिनिमम 1, ठीक है। सो बट हमें देखना कि इसका 3 रूट कैसे हो सकता है। मान लिया ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस को ये 3 टाइम्स कट किया, ये आपका 3 रूट हो गया आपका। मान लो ये अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ठीक। फिर कर्व पे आपको 2 ऐसा स्लॉट दिख रहा है जहां पे टेंजेंट अगर आप खींचिएगा तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। 2 पॉइंट दिख रहा है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लिया दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ठीक है। सो इट मींस f डैश C1 इज इक्वल टू 0 एंड f डैश C2 इज इक्वल टू 0। फिर C1 पे जो हाइट है फंक्शन का वो पॉजिटिव हाइट है, एंड C2 पे जो हाइट है वो आपका नेगेटिव हाइट है। इट मींस ये बोल सकते हैं कि इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, बेटा क्यूबिक को आपने डिफरेंशिएट किया, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, वो कन्वर्ट कर देगा 2nd डिग्री का। 2nd डिग्री इट मींस वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन f डैश x इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है आपका? 3ax स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके टू रूट रियल, इफ टू रियल रूट का नाम दे दिया C1 एंड C2, C1 एंड C2 बोथ आर रियल, एंड इफ फंक्शन का वैल्यू f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 अगर ये लेस देन 0 रहेगा, देन fx इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट, 3 रियल रूट्स। ठीक है, ये ध्यान समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन से थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत बच्चा इसको गलत तरीके से समझा हुआ है कि सर पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री का, उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा। बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक का अगर 2 रियल रूट तो पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का उसका 3 रियल रूट, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का 2 रियल रूट, उसके बाद जो 2 रियल रूट आया C1 C2, तो फंक्शंस का वैल्यू C1 पे और C2 पे उसका प्रोडक्ट होना चाहिए लेस देन 0, तब आपका fx जो आपका पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का था उसका 3 का तीनों रियल रूट होगा। ठीक है, ये तो हो गया 3 रियल रूट कब आएगा, तो ऑलवेज ये कंडीशंस पे 3 रियल रूट आएगा। ठीक है, फिर अभी पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का ही देखना है, y इज इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। फिर इफ dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, या dy by dx लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अगर आपका थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके रूट के बारे में पूछ रहा है, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx आइदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर लेस देन 0 होना चाहिए थ्रू आउट इट्स डोमेन, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे। तो अगर इसमें से कुछ भी रहा, तो आप अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली ये एरो एबव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एरो डाउन मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ध्यान समझना, इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि क्यूबिक है मतलब और डिग्री का है, इट मींस एक रियल रूट को 100%। अब बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, और एक बार आपका एक्स एक्सिस को कट करते हुए ऐसा जाएगा। अब आपको ग्राफ से दिख रहा है सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफ, बट एक बार रूट कट करेगा ऑलवेज। तो जब dy by dx या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0 आ जाए, इन दैट केस फंक्शंस दिस पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैज वन रियल रूट, वो रियल रूट कुछ भी हो। ठीक है, फिर ये ग्राफ तब पॉसिबल होगा जब आपका एक्स क्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0। इफ ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, और इस केस में आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ठीक, वन रियल रूट। नेक्स्ट क्यूबिक का ही देखना है कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। सो ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन थर्ड डिग्री का। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट किया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक का 2 रूट मान लिया अल्फा बीटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना है, अल्फा इस एफ डैश एक्स का रूट है, तो एफ डैश एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इफ एफ ऑफ अल्फा एंड एफ डैश अल्फा बोथ आर 0, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू अल्फा वो एफ एक्स का भी रूट है और एफ डैश एक्स का भी रूट है। इट मींस इस केस में क्या बन जाएगा कि x इक्वल अल्फा इज ए रिपीटेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल ये ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इफ इतना इक्वल टू 0 देन x is equal to alpha is a repeated root of fx is equal to 0. So that is ये आपका a x क्यूब b x स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 का बेटा 2 रूट हो जाएगा अल्फा अल्फा, तीसरा रूट नया एक गामा होगा। ठीक है,
सो जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दोनों का एक कॉमन रूट हो जाए अल्फा अल्फा, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा रिपीटेड रूट होगा। और इस कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन पे जो आपका एफ एक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस गामा, इस टाइप का फैक्टर बन जाएगा। एक्स माइनस अल्फा क्योंकि दो बार रिपीट कर रहा है, पावर टू एक्स माइनस गामा, इसका तीसरा रूट बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल एफ एक्स ले लिया, सपोज ए एक्स के पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान समझना, 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, पावर 4 इवन पावर है। इवन पावर में आपका मैक्सिमम जो इसका रूट होगा वो मैक्सिमम 4 हो सकता है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है कि अंडर विच कंडीशन 4 रियल रूट मिलेगा, कब आपका 2 रियल मिलेगा, कब आपका नो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका 4 रियल रूट का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो 4 रियल रूट का मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस का ये 4 टाइम्स कट करेगी। ठीक है, और पावर 4 है, इट मींस एक्स का वैल्यू जब आप प्लस इंफिनिटी पे भी ये हाइट इंफिनिटी जाएगा एंड माइनस इंफिनिटी पे भी ये ऊपर इंफिनिटी जाना है, ध्यान समझना है। ठीक है, जब ए पॉजिटिव रहेगा तब कंसीडर कर लिया कि ए पॉजिटिव है, और जब ए नेगेटिव रहेगा तो इसी चीज को जो ऊपर लाया जाए वो नीचे चला जाएगा। अब इसका ग्राफ ये बन रहा है, ध्यान समझना है। कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया है? 4 बार कट किया है। ठीक है, इट मींस कि ये आपका जो पॉइंट यहां पे जो स्लॉट बन रहा है, यहां पे टेंजेंट खींचिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस यहां पे C1 पॉइंट पे एफ डैश का वैल्यू 0, सो एफ डैश C1 0। फिर नेक्स्ट यहां पे स्लॉट दिख रहा है जहां पे टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका C2 पॉइंट है, सो एफ डैश C2 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट यहां पे इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिएगा C3, सो दिस इज एफ डैश C3 इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स आपका 4 डिग्री का पोलिनोमियल, उसे आपने डिफरेंशिएट किया, थर्ड डिग्री में कन्वर्ट हुआ, और थर्ड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस का 3 रियल रूट, और तीनों पे आपका जो हाइट दिख रहा है, ध्यान समझना, ये माइनस इंफिनिटी पे ऊपर हाइट है और C1 पे आपका नीचे, तभी एक माइनस इंफिनिटी और C1 के बीच में एक रूट आपका रियल मिलेगा। इट मींस एफ ऑफ C1 का वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव। फिर सेकंड कंडीशन बेटा C2 पे होना चाहिए आपका पॉजिटिव, सो एफ ऑफ C2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड C3 पे अगेन नेगेटिव, सो एफ ऑफ C3 इज नेगेटिव। सो इस कंडीशन पे ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल का ऑलवेज 4 रियल रूट बनेगा। जब उसका थर्ड डिग्री का 3 रियल रूट ये गारंटी नहीं देता है कि पोलिनोमियल 4 डिग्री का उसका चारों रियल रूट होगा। गारंटी क्या देता है कि जो 3 रियल रूट बना, जैसे मान लो ग्राफ ये भी बन सकता है, ध्यान समझना, इस ग्राफ में भी एफ डैश का 3 रियल रूट मिल रहा है, यहां भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया। इट मींस एफ एक्स हैज नो रियल रूट बट एफ डैश एक्स हैज 3 रियल रूट। सो एफ डैश एक्स का 3 रियल रूट होना ये गारंटी नहीं करता है कि सर एफ एक्स का भी 4 रियल रूट होगा। सो एफ एक्स के 4 रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि एफ डैश एक्स, सो फर्स्ट कंडीशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स, नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा, ऑल आर रियल एंड सॉरी अल्फा बीटा गामा नहीं C1 C2 नाम दिया। ये आपका C1 C2 एंड C3 तीनों आपका रियल। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या, C1 पे हाइट नेगेटिव, C2 पे पॉजिटिव, C3 पे नेगेटिव, तब जाके एफ एक्स जो आपका 4 डिग्री का पोलिनोमियल है इसका 4 रियल रूट होगा। ठीक है, फिर नोट करके यहां लिखना है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स का पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना, इस पे बहुत सारा जेईई मेंस का क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, आपको एक पैटर्न पकड़ना है कि सर एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ए और ए। फिर ऑड पावर एक्स क्यूब और एक्स के पावर 1, ये दो ऑड पावर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, कौन, बी और बी। एंड सी एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी रहे, कोई भी कांस्टेंट रहे। जब भी इस स्ट्रक्चर का इक्वेशंस रहे जिसमें पावर 4 और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट सेम, फिर पावर 3 और पावर 1 का कोफिशिएंट सेम, और सी एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर बेटा कॉमन ले ले, पूरे सिस्टम से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, या अगर इक्वल टू 0 करके इक्वेशंस है तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार लीजिए, लेकिन तब डिवाइड कीजिएगा जब आपका x इज इक्वल टू 0 इस सिस्टम का सॉल्यूशन ना हो। वैसे भी अगर a कांस्टेंट का वैल्यू कुछ है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कीजिए आप, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशंस में, तो यहां आपका बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस यहां सी प्लस बी बाय एक्स एंड ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी ए और ए यहां से कॉमन, दोनों को एक साथ कर लीजिए। सो ए कॉमन लीजिएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस दोनों में बेटा b कॉमन है तो b कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बाय एक्स एंड प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा जो कि क्लास 8, 9, 10 का फॉर्मूला में यूज होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, सो दिस इज a, दिस विल गिव x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, प्लस b, ये पूरा जनरल स्ट्रक्चर है पावर 4 का, और x के पावर 4 और a बी एक्स क्यू बी एक्स, इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल जनरल अप्रोच है। दूसरा भी मेथड है जो कि ग्राफ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एज्यूम कर लिया लेट x प्लस 1 बाय एक्स को t मान लिया, तो आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा a यहाँ t स्क्वायर, सो a t स्क्वायर प्लस यहाँ b, ये आपका b t, फिर a और माइनस 2a और यहाँ प्लस c, तो c माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। सो यहां से क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, t का वैल्यू निकाल लिया, फिर t को इक्वल करना है किसके इक्वल, x प्लस 1। सपोज t का वैल्यू यहां से सपोज दैट कि t अल्फा एंड बीटा है, दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो एक बार यहां x प्लस 1 बाय एक्स अल्फा रखना है तो आपको x मिलेगा, फिर बीटा रखना x मिलेगा। फिर अगर x का 4 वैल्यू चारों रियल है तो इस इक्वेशंस का 4 रियल सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल ध्यान समझना है, बिल्कुल ध्यान से, लेट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना 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 इज, कितना सॉल्यूशंस होगा। अगर इस इक्वेशंस में e टू द पावर 4x प्लस 4e के पावर 3x माइनस 58 e के पावर 2x एंड 4e के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखिएगा e टू द पावर x को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, t नाम दे दिया सपोज कि लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू द पावर 4x आपको क्या बन जाएगा, t का पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 58 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t का पावर 4 का कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट 1 सेम, t क्यू और t का कोफिशिएंट 4 और 4 सेम, और t स्क्वायर का यहाँ 58, तो इस सिस्टम में अगर t स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपका बन जाएगा ये t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 58 प्लस 4 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टी स्क्वायर और 1 बाई टी स्क्वायर को एक साथ रखना है, सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, फिर बेटा 4 कॉमन लिया, t प्लस 1 बाई टी एंड माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा t प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर
-2 + 4 t + 1/t -58 इज इक्वल टू 0। यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर t + 1/t को कुछ नाम दे दे, सपोज नाम दे दिया m, यह बन जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m -2 -58 -60 इज इक्वल टू 0। ये क्या कन्वर्ट हो गया, क्वार्टिक बन गया। क्वार्टिक को सॉल्व करना आसान है। क्या इसका फैक्टर बन सकता है? 10 और 6 फैक्टर बन जाएगा। सो दिस इज m + 10 एंड m - 6 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू -10 एंड +6। m आपने नाम किसको दिया था? तो t + 1/t इज इक्वल टू -10 एंड t + 1/t इज इक्वल टू 6। अगेन t + 1/t -10 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका t का वैल्यू है e⁻x। ध्यान समझना बेटा, e⁻x और 1/e⁻x का वैल्यू -10 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस 1/पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव संभव नहीं है। सो -10 नहीं हो सकता। फिर t + 1/t इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना है। सो t + 1/t इज इक्वल टू 6। ये बेटा t² + 1 इज इक्वल टू 6t। सो t² - 6t + 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वार्टिक से t का वैल्यू आएगा 6 प्लस और माइनस √36 - 4 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल गिव 6 प्लस 36 - 4 32। ये बन जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल कीजिएगा, 3 ± 2√2। सो t इज इक्वल टू, सो t का वैल्यू e⁻x इज इक्वल टू 3 ± 2√2। अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तभी आपका एक्सेप्टेबल होगा। सो 3 + 2√2 पॉजिटिव है, एक्सेप्टेबल होगा। 3 - 2√2, 2√2 का वैल्यू 2.8 के आसपास और 3 - 2.8 पॉजिटिव 0.2। सो e⁻x इज इक्वल टू 3 + 2√2 एंड 3 - 2√2 बोथ आर पॉजिटिव। सो 2 रियल रूट इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होगा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, आप अलजेब्रिक तरीके से आप सॉल्व करके कि जो 4 डिग्री का था उससे सेकंड डिग्री में कन्वर्ट। आप इसी क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हमें दिख जाएगा 2 रियल सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा लेट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, कितना सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा ये नहीं पूछ रहा है। अगर क्या सॉल्यूशन होगा तब इसी मेथड से जाना होगा और x निकालने के लिए बोथ साइड लॉग लगा दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड मेथड, सेम क्वेश्चंस का मेथड 2। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था e⁻4x + 4e⁻3x - 58e⁻2x + 4e⁻x + 1 इज इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है कि कितना सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगेन एज्यूम कर लिया लेट e⁻x इज इक्वल टू t। तो आपका ये सॉल्यूशन इक्वेशन बन जाएगा t का पावर 4 4t³ - 58t² + 4t + 1 और इसको नाम दे दिया सपोज y। ठीक, 4 डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल बन गया है। t का पावर 4 4t³ - 58t² + 4t + 1। थोड़ा ध्यान से होना, ठीक, एकदम ध्यान से। जब आप t का वैल्यू 0 रखिएगा, t का वैल्यू 0 का मतलब क्या, e⁻x का वैल्यू 0, जो कि संभव नहीं है। बट हम लोग बोल सकते हैं क्या, 0 के आसपास जब जाएगा तो इस ग्राफ का हाइट जाएगा 1 के आसपास, 1 यहां कहीं। ठीक है, फिर t का वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा, ध्यान से देखना, t का वैल्यू 1 तो 1 + 4 + 1 ये माइनस, तो t = 1 पे ग्राफ का हाइट नीचे है और 0 के आसपास पे ऊपर, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो उड़ के जाएगा नहीं है, 100% एक बार ये कट करेगा। ठीक, और चूंकि पावर 4 है इट मींस प्लस इन्फिनिटी पे ये ऊपर ले जाएगा इन्फिनिटी, तो जब एक बार ये नीचे चला गया तो 100% फिर वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली t का वैल्यू नेगेटिव, आप कुछ भी नेगेटिव रख लीजिए, वैसे नेगेटिव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि टी आपने किसको नाम दिया, e टू द पावर x पर टी नाम दिया हुआ है, सो टी का वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, सो दिस साइड इज ऑलवेज ऊपर ही चलता जाएगा, ये पॉजिटिव में, ठीक है। सो कितने बार ये x एक्सिस को कट किया, तो 2 बार कट किया, सो 2 सॉल्यूशंस हो जाएगा। सो ग्राफ से आपको इजीली दिख गया कि सब 2 सॉल्यूशंस होगा इसका, बट सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको मेथड फर्स्ट, बट सिर्फ रियल सॉल्यूशन पूछा है एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो मेथड 2 ज्यादा आसान आपका, ठीक है। फिर सेकंड, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेगा, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना। अगेन ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, और 4 डिग्री के इक्वेशंस में हमें रूट पूछा है, कितना होगा, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन x क्यूब और x का जो कोफिशिएंट है, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा सर दोनों 3, मतलब -3 और 3, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 3 और 3, और x के पावर 4 भी 1 और यहां भी 1, सो x स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दिया, सो x स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3x एंड प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ कर दिया, ध्यान से देखना, माइनस 3x एंड प्लस 3 अपॉन x में क्या -3 कॉमन ले ले तो आपको दिखेगा यहां x माइनस 1/x, ठीक है, एंड -2 इज इक्वल टू 0। फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिखना है हमने x माइनस 1/x के टर्म में, आसान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस b के होल स्क्वायर में, सो दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, चूंकि इसमें -2 आएगा तो +2 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो x माइनस 1/x को t नाम दे दिया, दिस इज t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 -2 खत्म, 0। सो बोथ साइड आपका t कॉमन है, सो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से t का 2 वैल्यू आएगा, t इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू 3, बट आपने t किसे नाम दिया था, तो सर t आपने x माइनस 1/x को नाम दिया था, इक्वल टू 0 होगा, सो पहले 0 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0, सो x 0 हो नहीं सकता, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी प्लस माइनस 1, सो 2 रियल मिल गया। फिर t इज इक्वल टू 3 को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू 3, एलसीएम लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चूंकि इसका d बेटा पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट आएगा, अल्फा एंड बीटा, तो उसका सम ऑफ रूट 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। क्वेश्चन पूछा गया है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना ही, मतलब जितने भी इसके रियल रूट हैं उसको क्या करना है, ऐड करना, बट कैसे ऐड करना है, पहले क्यूब करके ऐड करना है, ठीक है। तो 2 रियल रूट 1 और -1 इसका क्यूब, फिर यहाँ 2 रियल रूट अल्फा बीटा इसका क्यूब, तो हमें जो आंसर चाहिए, ध्यान समझना, जो चाहिए आंसर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1 का क्यूब एंड -1 का क्यूब। बेटा ये दोनों तो आपस में निपट लिया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0, तो अल्टीमेटली हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान समझना, a प्लस बी का वैल्यू 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 3, सो दिस इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू -3, तो +3, 9 प्लस 3 12 इंटू 3 36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जब भी आपको x के पावर 4 1 था, कांस्टेंट 1, फिर x क्यू और x का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, -3 और +3 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अपोजिट साइन कर रहे हैं या सेम साइन कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो कोफिशिएंट आपका सेम है, सो 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं? ग्राफ से बेटा हम सिर्फ
सॉल्यूशन बता सकते हैं कितना सॉल्यूशन मिलेगा रियल या इमेजिनरी सॉल्यूशन, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। अगेन 4 डिग्री का इक्वेशन ध्यान समझना है। अभी जो पॉइंट मैंने नोट करके डिस्कस किया उसी पे ये सारा क्वेश्चन चल रहा है। सर e टू द प्लस 8 e टू द पावर 3x प्लस 13 e का पावर 2x माइनस 8 e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान समझना कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो e टू द पावर x को t नाम दे दिया। सो लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो आपका सिस्टम बन गया t का पावर 4 प्लस 8t³ प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन थोड़ा ध्यान देना, tq और t का जो कोफिशिएंट है 8 और माइनस 8 मतलब मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब t का पावर 4 1 और कांस्टेंट 1। इट मींस इस क्वेश्चन में भी वही काम करना, t स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ठीक है। सो t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहां बन जाएगा t स्क्वायर, यहां बन जाएगा 8t, यहां बन गया 13, यहां बन जाएगा माइनस 8/t एंड प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो t स्क्वायर और 1 अपॉन t स्क्वायर को एक साथ रखा बेटा, इस दोनों में 8 कॉमन ले लिया। सो t माइनस 1/t प्लस 13 इज इक्वल टू 0। t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं t माइनस 1/t में, कैसे? सो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, इसमें आएगा -2 तो +2 कर दिया, ऐड कर दिया एंड प्लस 8 टाइम्स t माइनस 1/t एंड प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब अगर t माइनस 1/t को m नाम दिया, सो दिस इज m स्क्वायर प्लस 8m एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर क्या फैक्टर बनेगा? हाँ बनेगा, 5 और 3 का फैक्टर बनेगा। सो दिस इज m प्लस 5 एंड m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। सो क्वाड्रेटिक बना, फैक्टर बना। अब यहां से m का वैल्यू, सो m इज इक्वल टू -5 एंड -3, बट m आपने किसे नाम दिया हुआ है? सो t माइनस 1/t को नाम दिया हुआ है। सो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे। सो m का वैल्यू अपने को निकल गया -3 एंड -5, बट बेटा m आपका कौन है? सो t माइनस 1/t, एक बार बेटा -3 लिया, सो -3। सो यहाँ t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -3t। सो दिस विल गिव t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t मिलेगा अपने को -3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा ध्यान समझना, -3 प्लस अंडर रूट 13/2 एंड -3 माइनस रूट 13/2, और t आपका e टू द पावर x है। रूट 13 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग -3 0 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, अगेन 0 पॉइंट समथिंग। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, और ये बेटा नेगेटिव वैल्यू है पूरा, क्योंकि यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रूट आप कैंसिल कर दिए, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फिर ये वैल्यू पॉसिबल है, और इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है, e टू द पावर x का। इट मींस x का वैल्यू जो रहा होगा, क्योंकि e को पावर x का जो ग्राफ होता है आपका, e टू द पावर x का जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आता है, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हाइट जा रहा है, और 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये हाइट आपका 0 पॉइंट समथिंग है। तो किस x के लिए? तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मींस इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो रियल आ रहा है, बट नेगेटिव सॉल्यूशन आ रहा है। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, रियल आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है, सो रियल नेगेटिव वैल्यू, ठीक। फिर सेकंड पार्ट आपका था कि सर t माइनस 1/t का एक और वैल्यू -5 होगा, t माइनस 1/t इज इक्वल टू -5। तो यहां से मिल जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां से t का वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 29 and divided by 2. So t is e to the power x. This is equal to -5 plus root 29/2
एंड अदर रूट इज -5 माइनस √29/2। थोड़ा ध्यान देना। अगेन e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, इक्वल टू नेगेटिव नहीं संभव है, कट कर दीजिए। फिर √29 का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग -5, 0 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, अगेन 0 पॉइंट समथिंग। सो यहां से भी x का वैल्यू आएगा नेगेटिव रियल वैल्यू, ठीक है। सो x इज नेगेटिव रियल वैल्यू, x इज नेगेटिव रियल वैल्यू। सो इस क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन देखें, सो हैज टू सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव, करेक्ट। हैज टू सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो सेम क्वेश्चंस को क्या ग्राफ के मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्या? ग्राफ से बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। न्यू पेज ले रहा हूं। हमारा क्वेश्चन से आपका ये है e टू द पावर 4x प्लस 8 e टू द पावर 3x e to the power 4x प्लस 8 e to the power 3x प्लस 13 e के पावर 2x माइनस 8 e के पावर x प्लस 1 है, ठीक है। सेकंड मेथड यूजिंग ग्राफ e to the power 4x प्लस 8 e to the power 3x प्लस 13 e का पावर 2x माइनस 8 e to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना कि कितना सॉल्यूशन होगा, उसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा नहीं होगा वो देखना है, ठीक है। सो लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो आपका बन जाएगा ये t का पावर 4 8t³ 13t² माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देना। सो y इज इक्वल टू ये आपका पोलिनोमियल 4 डिग्री का एक ग्राफ आ गया, ठीक है। क्योंकि आपका ये पोलिनोमियल है e टू द पावर x का, सो इट मींस ये आपका हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस साथ साथ डिफरेंशियल होगा, कहीं कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है। t का वैल्यू अगर आप 0 के अराउंड दीजिएगा तो इसका हाइट आपका 1 के आसपास जाएगा, ठीक है, 1 के आसपास, जब t 0 के पास जाएगा तो। क्योंकि एग्जैक्ट t का वैल्यू 0 नहीं बोल सकते क्योंकि e टू द पावर x 0 होता है माइनस इनफिनिटी पे, ठीक है। सो बट जब t का वैल्यू आप 1 पुट कीजिएगा, t का वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा, ध्यान समझना, ये आपका t का वैल्यू 1 पे, ये आपका 1 प्लस 8 प्लस 13 माइनस 8 प्लस 1 पे ये आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो 2 पे और बड़ा पॉजिटिव, मतलब ऊपर जाता जाएगा। t का वैल्यू 0 पे आपका 1 आ रहा था, 1 हाइट, 1 पे भी आपका पॉजिटिव वैल्यूज है। अब 1 से कम कुछ रखिए, 1 से बहुत छोटा वैल्यू अगर हम रखा 1 का, मतलब t का बहुत छोटा वैल्यू रखा, सपोज 1/4 रखा, तो 1 अपॉन t का पावर 4, तो ये दे देगा 1/256, ठीक है, प्लस 8 अपॉन 4 का क्यू, दिस इज 64, प्लस 13 अपॉन t² 16 माइनस 8/4 इज 2 एंड प्लस 1। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ये सारा वैल्यू 1/256 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया, या फिर ये आपका कट किया 1/8 प्लस 13/16, ये आपका -1, ठीक है। ये वैल्यू आपका नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया इट मींस 1/4 पे नीचे जा रहा है और जाना फिर इसको ऊपर एक बार और कट करके जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप चेक कर लीजिए 156 प्लस 8, ये दे देगा 33/256, ठीक है।
एंड -3/16, ठीक है। ये आपका नेगेटिव। सो 1/4 पे ध्यान से ना, 1/4 पे ये आपका नीचे जा रहा है, इट मींस इसके बीच में जो है आपका एक बार कट करके फिर ये ऊपर चला जाना है। सो 2 बार कट कर रहा है, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है आपका 0 1 के बीच में है। किसका वैल्यू? टी का वैल्यू। सो टी का जो दो वैल्यू आ रहा है, मान लिया अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा बोथ आर बिलोंग्स टू 0 to 1, और टी आपका e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का वैल्यू अल्फा बीटा एंड बोथ बिलोंग्स टू 0 to 1, और e टू द पावर x का आपका ये ग्राफ आ रहा है। सो 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, इसका मतलब ये जो भी अल्फा बीटा है वो नेगेटिव x में है, ठीक है। सो बोथ रूट्स, जो दो रूट आ रहा है दोनों को दोनों रियल आ रहा है, रियल के साथ कैसा आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, समझ में आइए। सो ग्राफ से भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के लिए पूरा आपको थोड़ा अलर्ट रहने का ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे, हाँ नेक्स्ट अब 7 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए नोट करके एक क्वेश्चन, एक नोट करके पॉइंट लिखना है कि इफ f(x) is equal to 0 is a polynomial equation of odd degree and f(x) is either strictly increasing or strictly decreasing for all x belongs to R। मतलब f(x) इज इक्वल टू 0 एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, कितने डिग्री का? तो ऑड डिग्री का एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, एंड f(x) इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब f(x) या तो हमेशा इंक्रीजिंग रहे या तो हमेशा डिक्रीजिंग रहे, देन f(x) इज इक्वल टू 0 has only one real root। सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट होगा जब फंक्शन आपका ऑड डिग्री का और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, f(x) बेटा नाम ले लिया x टू द पावर 7 प्लस 14x के पावर 5 16x क्यूब 30x माइनस 560, ठीक। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो f(x) इज इक्वल टू, ये दे देगा 7x के पावर 6 17x के पावर 4 48x स्क्वायर एंड 30। ध्यान समझना, पावर 2 पावर 4 पावर 6 इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव, यहां तक पॉजिटिव, पॉजिटिव बेटा 30 ऐड कर दिया था और पॉजिटिव मतलब महा पॉजिटिव। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, कब? हमेशा के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इट मींस f(x) ग्रेटर देन 0 हमेशा के लिए, इट मींस दिस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, एंड फंक्शन इज ऑड डिग्री का आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल स्ट्रिक्टली कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका जो ग्राफ पॉसिबल होगा x इज इक्वल टू 0 पर -560 मतलब नेगेटिव, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है, ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो कितने रियल रूट बनेगा? तो एक रियल रूट बनेगा आपका, एक रियल रूट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आइए। सो जेईई मेंस का क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप कैलकुलस यूज कर रहे हैं या फिर ग्राफ यूज कर रहे हैं या फिर एक जो सॉल्व करने का तरीका है एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया वो यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन आपका 3rd डिग्री का ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। इफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x क्यूब, ये जेईई मेंस 2019 का आएगा सेकंड शिफ्ट में। सो f(x) इज इक्वल टू जो गिवन है हमारा x क्यूब माइनस 3a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7 फॉर सम a बिलोंग्स टू R इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 1। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5, एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5।
डिक्रीजिंग इन 1 to 5, ठीक है। देन ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, मतलब इस इक्वेशन का क्या एक रूट आएगा वो बताना है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए कि बेटा एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था 0 से 1 तक, फिर डिक्रीजिंग हो गया 1 से लेकर कहां तक 5 तक, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग आ रहा है आपका। तो 0 से लेकर 1 तक में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था 0 से 1 तक। मान लीजिए 0 पे आपका ये हाइट देगा 7, तो 1 तक गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर 1 to 5 आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जा रहा है। 1 पे और 5 पे, 1 और 5 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 0 से लेकर 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मींस 1 पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। सो 1 पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि इंक्रीज से डिक्रीज, मतलब ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। तो एक बार ये स्टेशनरी पॉइंट अटेंड करेगा। स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ए रूट which is 1, so that is f dash 1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। सो f dash 1 का वैल्यू 0 आना चाहिए। सो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, सो f dash x दिस इज 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 2 6 a माइनस 2 इंटू एक्स एंड प्लस 3a, और f dash में 1 रख के 0 कर देना। ध्यान समझिएगा बेटा, 3 माइनस 6 टाइम्स a माइनस 2 एंड प्लस 3a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ माइनस 6a प्लस 3a, माइनस 3a, ठीक है। माइनस का माइनस प्लस 12 प्लस 3, सो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 5 मिल गया, ठीक है। जब a का वैल्यू 5 तो एफ एक्स आपको पूरा पता, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 5 माइनस 2, 3 इंटू 3 9, तो माइनस 9x स्क्वायर, सही है। फिर a का वैल्यू 5 तो प्लस 15x एंड प्लस 7। अब fx माइनस 14 करना है, सो fx माइनस 14 कीजिएगा। इट मीन्स 14 सब्सट्रैक्ट करना है, 7 यहाँ पे माइनस 14 माइनस 7 बना देगा। सो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7। अब डिवाइडेड बाय कितना करना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मुझे चाहिए नंबर ऑफ कितना, मतलब कौन सा रूट होगा इस ऑप्शंस में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 1 जो है इस ऊपर वाले को 0 बना रहा है। देखिए 1 प्लस 15, 16 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, इट मींस x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। जब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट, तो f डैश x का भी 1 रूट है। इसका मतलब यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना होगा, रिपीटेड रूट। क्यों? क्योंकि fx और f डैश x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कौन, 1। ये fx और fx माइनस 14 को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डैश ही मिलेगा। f डैश मतलब f डैश x, f डैश 1 का वैल्यू 0 है, ये यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है। और इसको भी x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और f डैश x को भी 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस x क्यू माइनस 9x स्क्वायर, इसका जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस 1 रिपीटेड फैक्टर बनेगा। सो x माइनस 1 रिपीटेड फैक्टर, इसका मतलब इसका जो 3 रूट होगा बेटा क्यूबिक का 1 1 एक अल्फा, तो अदर फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस अल्फा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाय विच इज 9। सो अल्फा का वैल्यू 7, तो अगला रूट 7, इसका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 7। सो ऑप्शन सी, ठीक है। सो सॉल्यूशंस कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस का, ठीक है। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान समझना। The number of distinct real roots of the equation x to the power 5 minus x cube minus x square minus x plus 1 plus x
3x³ माइनस 4x² माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4। बहुत लग रहा होगा लेंदी जैसा इक्वेशन दे दिया, पावर 8 का बना दिया, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। आप इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा फैक्टर। सो x⁵, इस दोनों में x² जब कॉमन लिया तो x माइनस 1, फिर इसमें यहां -1 तो x माइनस 1, ठीक है। और इसको ये बना दिया 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 2x² एंड प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां फैक्टर बन गया आपका x⁵, x² माइनस 1 एंड x माइनस 1, फिर यहां पे, ठीक है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 2x²। सो इसको 3x⁴ माइनस 3x³ इस दोनों को एक साथ रखा एंड यहां पे जो एक x³ आ रहा माइनस x³। एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा यहां पे, क्या इसको इस इक्वेशंस में क्या x का वैल्यू कोई ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है? x इक्वल टू 1 रखिएगा तो यहां पे 3 और ये -4 प्लस 4 कैंसिल, 3 बचा हुआ है, -2 -1 -3 एंड प्लस 3 0। इट मींस इस ब्रैकेट को सेटिस्फाई कर रहा है x का वैल्यू 1, ठीक है। फिर चेक कीजिए क्या x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यहां बेटा 3, यहां बन जाएगा +4, 3 + 4 7 और यहां -2, 7 - 2 5, यहां -4 -1 -5, इट मींस -1 में सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि x² -1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट का। सो अगर दो फैक्टर x² -1 फैक्टर पता चल जाए तो रेस्ट फैक्टर आप निकाल सकते हैं कैसे? सो 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, और 3 इंटू x² माइनस 1 इंटू x² प्लस bx प्लस c, चूंकि पावर 4 था, 4 डिग्री का, 2 डिग्री का यहाँ, 2 डिग्री का यहाँ, ठीक है, सेकंड डिग्री का यहाँ पे। तो अगर कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कीजिएगा तो x³ का कोफिशिएंट जो होगा लेफ्ट साइड में -4 है, इस साइड में जो x³ का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है तो वो जाएगा आपका x² इंटू bx, ठीक है, x² इंटू bx। तो इधर आपका 3 मल्टीप्लाइड भी होगा या 3 आप हटा भी सकते हैं। सो 3x², सो 3bx³। सो यहां से b मिल गया आपको -4/3। सिमिलरली आप कांस्टेंट टर्म जब कंपेयर कीजिएगा तो वहां से आपको c मिलेगा, कांस्टेंट -1 इंटू c माइनस c इंटू 3 -3c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू -1/3। सो पूरा को पूरा क्वाड्रेटिक पता चल गया। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट 3 इंटू x² माइनस 1 और यहां बन जाएगा x², b का वैल्यू बेटा -4/3x एंड c का वैल्यू -1/3। यह एलसीएम लीजिएगा तो 3 कैंसिल करेगा, सो x² माइनस 1 और यहां हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x माइनस 1। इसमें फिर देखिएगा x का वैल्यू जो है कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है, x का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो x² माइनस 1 माइनस +4 नहीं, तो इसका फैक्टर हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। सॉरी इधर -1 इधर माइनस, ये +1/3 आएगा, ठीक है। सो +1/3 प्लस, सो x का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर बनेगा। तो इसका फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। हाँ, सो ये ब्रैकेट भी पूरा का पूरा सोल्व, ये ब्रैकेट भी पूरा सोल्व। x² माइनस 1 यहां मैं लिख रहा हूं x² माइनस 1
and x minus 1 and 3x plus 3x minus 1, 3x minus 1, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे तो आपका पूरा फैक्टर जो बना आपका x टू द पावर 5, एक मिनट, x टू द पावर 5 x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। सो पूरा सिस्टम से आपको कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां से तो दो रूट आपको पता चल गया, प्लस माइनस 1, फिर यहां से 1, इसका मतलब 1 इज द रिपीटेड रूट, सो 1 1 एंड माइनस 1, 3 रूट आ गया। फिर यहां इसको आप क्या कीजिए ना, gx नाम दे दिया सपोज, gx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। इस पोलिनोमियल x टू द पावर 5 प्लस 3x माइनस 1 को gx नाम दे दिया, और डिग्री का, यहां भी और डिग्री का, सो डिफरेंशिएट किया g डैश x, दिस इज 5x का पावर 4 प्लस 3 जो कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब gx इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ऑड डिग्री, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑड डिग्री, इसका मतलब gx का कितना रियल रूट होगा, एक रियल रूट होगा gx का, ठीक है। सो यहां से इसका एक रियल रूट होगा जो कि आपको दिख भी रहा है, x इक्वल टू 0 पे माइनस 1 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऐसा आ जाएगा आपका, ऐसा, ठीक है। सो कितने बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। सो एक रूट यहां मान लिया अल्फा रियल है, फिर डिस्टिंक्ट रूट पूछा है, तो एक आपका ये और एक आपका माइनस 1, सो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, 1 माइनस 1 एंड अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, क्योंकि 1 आपका 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार काउंट कीजिएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। समझ में आइए क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, कितने बार क्रॉस करेगा एक्सिस को वो बता रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व x टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 50x प्लस 2 क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, कितने बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब ये हो गया कि कितना इसका रियल रूट बनेगा। सो क्या गिवन है अपने को, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 50x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू मान लीजिए 0, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार अगर इसे डिफरेंशिएट किया dy बाई dx तो ये देगा मुझे 5x के पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 0 कर दिया। सो 5 कॉमन हटा दिया, यहाँ x के पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका 2 रियल रूट बनेगा, ठीक है। और अगर ग्राफ से देखें x के पावर 5, थोड़ा ध्यान समझना, जब बेटा x का वैल्यू 0 रखिएगा 2 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और x का वैल्यू जब 1 रखा तो 1 माइनस 2 प्लस 50 प्लस 2 मतलब प्लस 50 आपका पॉजिटिव, माइनस 20 30 1 मतलब पॉजिटिव है, 1 पे पॉजिटिव है, 1 पे आपका पॉजिटिव है। फिर x का वैल्यू 2 रखा, ध्यान समझना, 2 का पावर 5 32 माइनस 2 का क्यूब 6 इंटू 2 120 प्लस 100 प्लस 2, ये भी आपका पॉजिटिव है। 3 रखा, 3 का पावर 5 243 माइनस 3 का क्यूब 27 इंटू 2 माइनस 540 प्लस 3 रखा 150 प्लस 2 आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पे हाइट यहां कहीं है नेगेटिव, पावर 5 जाना इसको ऊपर, क्यों जाना ऊपर, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पे ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी पे जाएगा,
क्योंकि और डिग्री 5 डिग्री का पॉजिटिव, तो ये आपका इन्फिनिटी खींच के लेके जाएगा, ठीक है। और 3 पे आपका नेगेटिव है, सो जब 3 पे नेगेटिव तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपका ये पॉजिटिव जाएगा। सो 4 रखिएगा तो 4 का पावर 5 ये लीड करना स्टार्ट कर देगा ये। सो इट मीन्स इधर आपका, फिर इस साइड आ जाइए, इस साइड x इक्वल टू 0 पे आपका क्या दिया था, आपका पॉजिटिव दिया। -1 रखिएगा तो बेटा ये -1 माइनस का माइनस +20 -50 एंड +2, तो -50 पूरा नेगेटिव। सो -1 पे ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसा जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स -1 पे ही नेगेटिव आ गया, इसमें यही इधर कहीं कट करेगा। -1 पे नेगेटिव जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो टोटल कितने बार कट कर रहा है आपका, 3 बार कट कर रहा है। सो 1 2 एंड 3। सो हैज 3 रियल रूट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व y इक्वल टू इतना क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, 3 जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करके जब 0 किया आपने, ये आपका बनाता है, ठीक है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक। 4 डिग्री में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपका, एक्स स्क्वायर में अगर t नाम दिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 एंड माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 प्लस माइनस रूट 104 बाय 2। सो एक्स का यहां से 2 रियल वैल्यू बन गया, ठीक। नेक्स्ट अगेन 7 डिग्री का पोलिनोमियल, एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पोलिनोमियल इक्वेशंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो इसको y नाम दे दिया, x को पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx, ये दे देगा आपको 7x के पावर 6 15x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर इवन पावर पॉजिटिव, पावर 6 इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 3 महा पॉजिटिव। सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 dy बाई dx। इट मीन्स ये आपका पोलिनोमियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ऑड डिग्री का, ऑड डिग्री का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एकमात्र सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों? इसका अगर आप ग्राफ से देखिएगा x इज इक्वल टू 0 पे आपका 1 हाइट दिया, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। सो एक बार कट करेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, और ऑड डिग्री का है तो मतलब -∞ पे -∞, +∞ पे +∞, एक बार कट करके जाएगा। सो वन सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट ये जून 2022 जेईई मेंस का। अगेन नेक्स्ट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ x टू द पावर 7 - 7x - 2। ध्यान सब ना, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, x का पावर 7 - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, ये दे देगा आपको 7x का पावर 6 - 7 इज इक्वल टू 0 कर दिया, 7 हटा दिया, x का पावर 6 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा फैक्टर बटा x स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखा है x स्क्वायर का क्यू, तो a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी फिर a स्क्वायर, x का पावर 4 प्लस ए बी प्लस 1। अब ये 0 होता नहीं है क्योंकि इसका इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है। अब इसको x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इट मीन्स dy बाई dx 1 के आगे पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर वेवी कर्व मेथड से ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। dy बाई dx -1 से 1 में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मीन्स अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें fx का कि -1 से 1 में fx आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है, और -1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो -1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया कहां तक, -1 तक, फिर +1 तक डिक्रीज किया, फिर 1 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो सॉल्यूशन दिख गया अपने को, 3 रियल सॉल्यूशन। ध्यान से यहां -1 एंड +1, -1 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, -∞ से -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
एंड 1 से लेकर बेटा इंफिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो इट मींस इस फंक्शंस का मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट होगा 3 ही रियल रूट हो सकता है, ठीक है। वही आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज, सो 3 रियल रूट। सो क्यों ऐसा ऑब्जर्व करें कि -1 और +1 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और -1 पे अगर आप हाइट चेक कीजिएगा फंक्शन का, ध्यान समझना, ये बेटा -1 माइनस माइनस +7 -2 ये पॉजिटिव हाइट है, एंड 1 पे आप हाइट चेक कीजिएगा, ये देगा 1 पे आपका 1 -7 -2 नेगेटिव। सो -1 पे ऊपर पॉजिटिव और +1 पे नीचे नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे जाएगा, एक बार कट करके जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर ग्राफ -1 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा चला गया। तो इस केस में तो एक ही रियल रूट आ रहा है, और आपका -1 और +1 के बीच में डिक्रीज किया, बात सही है, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीज किया, माइनस इंफिनिटी से -1 में इंक्रीज किया, बट इस केस में भी तो आपका जो कंडीशन है इंक्रीज डिक्रीज का वो सेटिस्फाइड हो रहा है, बट -1 पे जो वैल्यू आपका पॉजिटिव एंड +1 पे वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ऊपर से फिर नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। सो 3 रियल सोल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट, थैंक्स, ठीक। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। सो अभी तक का जेईई मेंस में जितने भी सॉल्यूशंस और कैलकुलस को, क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक एंड 4 डिग्री पॉलिनोमियल को यूज करके जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया। आप सिंसियरली अगर इस पार्ट को एक बार देख ले तो इससे भी एक क्वेश्चंस पूछने का चांसेस हाई रहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो या फिर मल्टी करेक्ट ऑप्शंस हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।